नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ। राहुल गांधी को मोदी सरकार पर हमला, कहा हमारे प्रधानमंत्री किसी की नहीं सुनते। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत एक ऐसा देश नहीं बन सकता जहां बोलने की अनुमति नहीं हो। राहुल गांधी ने शुक्रवार को लंदन में आइडिया फॉर इंडिया सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रामक कदम उठाया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का रवैया होना चाहिए कि मैं सुनना चाहता हूं लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नहीं सुनते हैं। आपके पास ऐसा देश नहीं हो सकता जहां बोलने की अनुमति नहीं हो। पीएमओ स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकता है। चर्चा के दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि हम मानते हैं कि भारत अपने लोगों के बीच बातचीत करता है और भाजपा और आरएसएस का मानना है कि भारत एक भूगोल है, ये एक सोने की चिड़िया है जिसका लाभ कुछ लोगों को वितरित किया जाना चाहिए। हम मानते हैं कि सभी की समान पहुंच होनी चाहिए, चाहे आप दलित हों या फिर ब्राह्मण हों। ये असली संघर्ष है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी तैयारी, टिकैत के समर्थन में उतरी खाप और बैठक ने किया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फरनगर में राठी खाप ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के समर्थन का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 29 मई को होने वाली महापंचायत में खाप के बाबा ब्रह्म सिंह राठी भी शामिल होंगे और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का भी आह्वान किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी के कार्यकाल ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया, नड्डा के दावे पर खड़गे का पलटवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के मोदी सरकार में गरीबी कम हुई के बयान पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब रोजगार में गिरावट आई है तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान हमने अपनी योजनाओं के कारण 27 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला था, लेकिन पीएम मोदी के कार्यकाल ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे धकेल दिया है। और बता दें कि इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को कहा था कि उनकी पार्टी की सरकार में पिछले 8 वर्षों में गरीबी कम हुई है। उन्होंने विभिन्न रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि देश में गंभीर गरीबी कम हुई है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा था कि मोदी के नेतृत्व ने जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और वंशवाद की राजनीति को ध्वस्त कर विकास की राजनीति की एक नई संस्कृति की शुरुआत की है। चीन सीमा विवाद पर खड़गे ने कहा कि हमने इसे मोदी सरकार के संज्ञान में लाया। उन्होंने लोगों और युवाओं को गुमराह करते रहे और झूठ भी उन्होंने उसकी भी परवाह नहीं की और खूब झूठ बोला और उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने गलती की है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र, वरुण गांधी ने राशन कार्ड पर सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में सरकार ने राशन कार्ड को लेकर एक अभियान छेड़ रखा है। राशन कार्ड को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी कर कहा गया है कि इसके मुताबिक अपात्र राशन कार्ड धारक अपना कार्ड सरेंडर कर दें और प्रशासन की ओर से राशन कार्ड धारकों को इसे सरेंडर करने के लिए मोहलत दी गई है। और इस मसले ने अब सियासी रंग ले लिया है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर अपनी ही पार्टी की सरकार को घेरा है। यूपी की ही पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंड से ट्वीट कर सरकार पर सवाल उठाए हैं और चुनाव की चर्चा करते हुए सरकारों की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में तंज कसते हुए कहा कि चुनाव से पहले पात्र और चुनाव के बाद अपात्र। उन्होंने कहा कि जन सामान्य के जीवन को प्रभावित करने वाले सभी मानक अगर चुनाव देखकर तय किए जाएंगे तो सरकारें अपनी विश्वसनीयता खो बैठेंगी। वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि चुनाव खत्म होते ही अपना राशन कार्ड खोने वाले करोड़ों देशवासियों की याद सरकार को अब कब आएगी? शायद अगले चुनाव में। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चुनाव को देखकर, चुनाव के मद्देनजर ही भाजपा जनहित के फैसले लेती है? हाँ या ना में अपनी राय बताइए। गौरतलब है कि वरुण गांधी का ये ट्वीट ऐसे समय आया है जब यूपी में राशन कार्ड को लेकर अभियान छिड़ा हुआ है। प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि जिनके पास पक्का मकान, बाइक, कार, एसी हो और बिजली का बिल आता हो वो लोग राशन कार्ड सरेंडर कर दें। प्रशासन के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख और शहरी क्षेत्र में 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले लोग ही राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे। प्रशासन ने यह भी साफ कहा है कि इन मानकों के दायरे में आने वाले लोग ही
राशन कार्ड के लिए पात्र हैं, ऐसे लोग अपना राशन कार्ड सरेंडर कर दें। प्रशासन ने ये भी चेतावनी दी है कि राशन कार्ड का सत्यापन कराया जाएगा और अपात्र पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और दिया गया राशन वसूल लिया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात में नरेश पटेल को चुनावी चेहरा बनाने की कांग्रेस की तैयारी, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद होगा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव से बड़े उलटफेर की कोशिश में जुटी है कांग्रेस। पाटीदार समुदाय के बड़े नेता नरेश पटेल को पार्टी में शामिल होने के लिए राजी करने में कामयाब होती दिख रही है कांग्रेस, और माना जा रहा है कि कांग्रेस ने राज्य के सबसे प्रभावशाली लेवा पटेल समुदाय के नेता नरेश पटेल को पार्टी के चुनाव अभियान में पार्टी का प्रमुख चेहरा बनाने को लेकर हामी भर दी है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद पटेल के कांग्रेस में शामिल होने की औपचारिक घोषणा की जाएगी। चुनाव से पहले युवा नेता हार्दिक पटेल के कांग्रेस छोड़ने के बाद नरेश पटेल का आना कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वसुंधरा समर्थकों का चुनाव में मोदी का चेहरा मानने से इनकार। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में चल रही भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का अंतिम दिन है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने बैठक को संबोधित किया और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा के चेहरा पीएम मोदी और कमल का फूल ही रहेंगे। लेकिन वसुंधरा समर्थकों को ये रास नहीं आया। वसुंधरा समर्थकों ने पीएम मोदी को चेहरा मानने से इनकार कर दिया है। एक वसुंधरा समर्थक नेता ने कहा कि वसुंधरा राजे की अनदेखी से विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा। वसुंधरा राजे का राजस्थान में क्रेज है। विरोधी गुट वसुंधरा पर नकेल कसने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अब परमानेंटली ठेला चलाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथ ठेला लेकर खिलौने एकत्रित करने के ऐलान पर कहा कि वो परमानेंट ठेला चलाएंगे। कमलनाथ ने कहा कि वो अब कुछ भी नौटंकी कर लें, मगर जनता गुमराह होने वाली नहीं है, जनता सच्चाई का साथ देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 24 मई को हाथ ठेला लेकर सड़क पर निकलने वाले हैं। वो हाथ ठेले में आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने एकत्रित करेंगे। उन्होंने पिछले दिनों ये ऐलान किया था, जिसकी आज तारीख घोषित की गई है। मुख्यमंत्री चौहान के इस कार्यक्रम पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सीएम आज बिजली की बात नहीं करते, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं की जाती और न ही किसानों की बात होती है। कमलनाथ ने कहा कि सीएम चौहान ने हाथ ठेला चलाने का जो ऐलान किया है वो पूरा होने वाला है और वो जल्द ही परमानेंटली ठेला चलाएंगे। कमलनाथ ने कहा कि सीएम चौहान की समीक्षा बैठकें जो हो रही हैं वो इवेंट ही हैं और इन बैठकों को मीडिया के लिए हेडलाइन बनाना है। कमलनाथ ने कहा कि अब सीएम हाथ ठेला चला लें या कुछ भी दूसरी नौटंकी कर लें, जनता गुमराह नहीं होने वाली है। प्रदेश की जनता और मतदाताओं पर कांग्रेस पार्टी को भरोसा है, वो अंत में पहचान कर उसी का साथ देगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर के लोगों पर फिर पड़ी महंगाई की मार। 6 दिन में 2 बार बढ़ी सीएनजी की कीमत। जी हाँ दोस्तों, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने दिल्ली में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस की कीमत 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ाकर 75 रुपये 61 रुपये प्रति किलोग्राम कर दी है। अब नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के लिए सीएनजी की कीमत 78 रुपये 17 पैसे प्रति किलोग्राम कर दी गई है। वहीं गुरुग्राम में इसकी कीमत 83 रुपये 94 पैसे प्रति किलोग्राम होगी। बढ़ी हुई कीमतें 21 मई से लागू होंगी। आपको बता दें कि हाल ही में इसकी कीमत बढ़ी थी, महज 6 दिन में दोबारा महंगी हो गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 5 राज्यों में बाढ़ जैसे हालात। दिल्ली में आज भी आंधी बारिश की चेतावनी। मौसम का ताजा हाल आपको बता दें दोस्तों कि देश के अधिकतर राज्यों में जहां गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, वहीं कुछ राज्य ऐसे हैं जहां बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन राज्यों में असम, कर्नाटक, केरल, मेघालय और मणिपुर शामिल है। इन राज्यों में भारी बारिश के कारण जगह जगह जल जमाव हो गया है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। केरल और कर्नाटक में अरब सागर की ओर से चलने वाली तेज चक्रवाती हवाओं के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। असम में बाढ़ से 8 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और 14 लोगों की मौत हो गई है। वहीं जमुनाखाना जिले के 2 गांवों के 500 से अधिक परिवार को रेलवे पटरी पर रह
रहना पड़ रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली लालू प्रसाद के परिसरों में सीबीआई के छापे के बाद आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त विरोध। यहाँ दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के दिल्ली और बिहार में कई परिसरों पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के छापे के बाद राज्य में शुक्रवार को राजनीति तापमान बढ़ गया है। सीबीआई ने एक दशक से भी पहले लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान हुई कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले की जांच के सिलसिले में ये छापेमारी की है। आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सीबीआई की कार्रवाई पर रोष जताया है। वो आरजेडी प्रमुख की पत्नी एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के सामने सड़क पर एकत्र हुए और उनमें से कई ने राजनीतिक भयादोहन के खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए अपनी कमीज उतार ली थी। हालांकि केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक भयादोहन के आरोप को खारिज कर दिया है और कहा है कि सीबीआई एक स्वतंत्र एजेंसी के तौर पर प्राप्त शक्तियों के अनुरूप कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास से महज कुछ ही दूर पर स्थित राबड़ी के 10 सर्कुलर रोड बंगले के सामने दोपहर तक सैकड़ों लोग एकत्र हो गए।